Hi everyone, so welcome or welcome back to another productive study vlog. So guys, in this vlog I'll be sharing that how I am preparing for boards in just 10 days. So firstly, I was attending the day 1 marathon lecture by Shobit Bhaiya. So ये 14 days challenge होने वाला है and I'm very excited for this or motivated me because this was the first day, but we have to maintain this consistency till 14 days and yeah. तो ये लेक्चर जो था बहुत लंबा था, 5 आवर्स का था एंड मैंने उसको अटेंड किया था, बट आई एंडेड अप ओनली अटेंडिंग टिल 12 बिकॉज उसके बाद मैं सो गई थी, तो आई एम सॉरी. तो उसके बाद मैंने दूसरे दिन उठकर मैंने फिर से उस क्वेश्चंस को जो बाकी के थे मैंने उसको प्रैक्टिस किया बिकॉज़ मैं ऐसे ही मिस नहीं कर सकती थी क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो बहुत अच्छे थे एंड ऐसा नहीं था कि सिर्फ बेसिक का क्वेश्चन करा रहे थे या स्टैंडर्ड का, वो दोनों मिक्स करके क्वेश्चंस कर रहे थे ताकि अगर किसी ने बेसिक ऑप्ट किए तो उसके लिए भी बेनिफिशियल हो एज वेल एज अगर स्टैंडर्ड ऑप्ट किए तो भी. एंड आई वुड एडवाइस यू ऑल टू अटेंड दीज लेक्चर्स. अगर आप लाइव नहीं अटेंड कर पा रहे हो सो मेक श्योर टू वॉच इट on 2x after the live. And this is the clip of the next day where I was revising a chapter, A Letter to God. This chapter is pretty easy and बस इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ keywords याद करी थी so that when I'll be writing the answer I make sure to write my answer very clean and even with good polishing of words. ठीक है, तो that's was my tip. And make sure to read the chapter from NCERT because इससे क्या होगा कि आप keywords को highlight कर सकते हो, स्पेशली आप कुछ phrases को मार्क कर सकते हो एंड वो आपके आंसर्स में ऐड होगा तो वो और अच्छा एक्स्ट्रा क्लीन दिखेगा और ऐसा लगेगा कि आपने NCERT पढ़ी है. एनीवेज फिर यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किए थे चैप्टर लेंचो वाले का, ठीक है, बिकॉज मैंने सोचा कि चलो अब मैंने पढ़ लिया चैप्टर तो मुझे क्वेश्चंस भी उसके प्रैक्टिस कर लेने चाहिए. आई एम सो मच कन्फ्यूज दैट क्या मुझे सैम्पल पेपर सॉल्व करना चाहिए डेली या मैं चैप्टर्स रिवाइज करूँ इंग्लिश, हिंदी और सोशल साइंस, मैथ्स या फिर साइंस के, कि मुझे सैम्पल पेपर सॉल्व करने चाहिए PYQs. आई एम लिटरली कन्फ्यूज कि इन 10 डेज़ में मुझे क्या करना चाहिए. सो आई वॉन्ट एडवाइस फ्रॉम यू ऑल गाइज. प्लीज़ मेक श्योर टू give me advice. And yeah, so after practicing the sheet I thought that I should practice letter because मेरा जो लेटर की जो vocabs है ना वो बहुत बेकार है. सो आई मेक श्योर टू राइट अ लेटर वंस इन अ डे सो दैट आई कैन इम्प्रूव वर्ड्स ग्रेजुअली. ठीक है, तो मैंने ये पढ़ा एंड मेरे को GPT ने 5 में से 4 दिया एंड देन आई टुक ब्रेक. फिर उसके बाद जो मेरा साइंस का प्री बोर्ड हुआ था ना तो उसके मैं मार्क्स कैलकुलेट करी थी एंड देन आई सॉ दैट मैंने 3 मार्क्स का क्वेश्चन छोड़ दिया था एंड मैं उस समय करी थी कि अगर मेरे बोर्ड में ऐसा हो गया तो मेरे 3 नंबर तो गए. फिर उसके बाद मैं यहाँ पे डायग्राम्स प्रैक्टिस कर रही थी क्योंकि मुझे पता है मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है तो मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा वरना टीचर भी नहीं समझ पाएगा कि मैंने आखिरकार बनाया ही क्या है. तो ड्यूरिंग द डे आई मेक श्योर टू स्टडी फॉर एटलीस्ट 1.5 आवर्स एंड देन इन आफ्टरनून आई स्टडी 1 आवर and usually I do maths and then in night I do 2 or 3 hours of study. Okay, so that is how my routine looks like and then I had my dinner and I went to sleep. That's it for today's video. Till then make sure to like, share and subscribe. मिलते हैं next vlog.